2014 में पाकिस्तान में सुजुकी ने वैगनार को मुतारिफ़ कराया था और आज वैगनार एक नहायत ही कॉमन गाड़ी है राइड हेलिंग सर्विसेज की वजह से। हमारे पास इसका जो जापानीज़ काउंटर पार्ट है वैगनार का, आज वो रिव्यू के लिए मौजूद है। कहने को तो ये गाड़ी फुली लोडेड नहीं है, एक सादी गाड़ी है, लेकिन इसमें भी फीचर्स ऐसे हैं कि हमारी लोकल वैगनार शर्मा जाए। तो देखते हैं इस गाड़ी में क्या क्या है। मैं डिफेंस फेज़ 2 एक्सटेंशन में वाक़ फर्स्ट मोटर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने आज हमें ये गाड़ी दी है इस रिव्यू के लिए। और अगर आपके पास भी कोई रिक्वायरमेंट है 660 सीसी गाड़ी से रिलेटेड, तो इनके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे कि वैगनार, हेड टू टैफ्ट, हेड टू कास्ट। आप इनको विज़िट कर सकते हैं और अपनी पसंद की गाड़ी ले सकते हैं। वैगनार का जो इंजन है शुरू दिन से 660 सीसी ही रहा है। 1993 में गाड़ी लॉन्च हुई थी और आज तक 660 सीसी ही रही है। ये वाला जो जनरेशन है 2017 में लॉन्च हुआ था। इस गाड़ी के अंदर भी 660 सीसी इंजन है और ये वाली गाड़ी CVT ट्रांसमिशन के साथ आती है। इसके अंदर मैनुअल में 5 स्पीड मैनुअल का ऑप्शन है। ये ड्यूल ओवरहेड कैम इंजन है। इसके अंदर आपके पास टर्बो वाला वेरिएंट भी आता है, इसके अंदर इक्वाइडलिंग वाला वेरिएंट भी आता है। हमारे पास जो गाड़ी है ये एक नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी है जो कि 660 सीसी का ड्यूल ओवरहेड कैम इंजन है इस गाड़ी के अंदर। गाड़ी जो नाम है वैगन आर, बेसिकली ये उन लोगों के लिए जो इनको एक वैगन टाइप की गाड़ी चाहिए, और वही गाड़ी एज अ रिक्रिएशन कार भी यूज़ होती है, विच इज़ वैगन एंड आर फॉर रिक्रिएशन। अगर आप इस गाड़ी का फ्रंट देखते हैं तो काफ़ी सारा जो सुजुकी एवरी है उससे मिलती जुलती इसकी हेडलाइट आपको मिलती है। एक छोटा सा बोनेट है जैसे कि नॉर्मली मिनी वैन्स में होता है। क्रोम के रिंग के साथ सुजुकी का एम्बलम आपके पास आ जाता है, जो कि इसकी आपके पास फ्रंट ग्रिल का जो लुक है वो इस तरह आ जाता है। अगर मैं इसके अंदर देखता हूँ तो जो रेडिएशन हीट के लिए इन्होंने जो सुराख हैं वो सिर्फ इतने और इस जगह पे मौजूद हैं। इसके अलावा ये पूरी जो ग्रिल है ये कवर्ड है, और यहाँ पे नीचे आपके पास आधी इधर ये छोटी सी बीच में ग्रिल आती है जो कि आपके पीछे रेडिएटर कंडेंसर को हवा दे रही है। उसके अलावा यहाँ पे भी काफ़ी हद तक ये गाड़ी कवर्ड है। इसी तरह हम अगर इसके साइड पे आ जाते हैं, चूँकि ये गाड़ी सादी वाली गाड़ी है तो इसके अंदर 14 इंच के स्टील रिम्स विद फुल टायर व्हील कैप्स आ जाते हैं। फ्रंट में आपके पास ए पिलर के अंदर भी एक क्वार्टर ग्लास दिया हुआ है, चूँकि इसके पिलर्स का साइज़ इतना बड़ा है कि आपको जो विजिबिलिटी के लिए इस शीशे की काफ़ी ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है। डोर कलर के आपके पास मिरर्स आ जाते हैं। डोर हैंडल भी डोर कलर के ही हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो इसने थोड़ा सा इसके अंदर जो है डिज़ाइन के साथ खेला है, इन द सेंस कि आपकी जो अगली लाइट शीशा है वो तो एक नॉर्मल शीशा है। पिछला जो शीशा है उन्होंने दरवाजे के अंदर इस तरह से इसको बी पिलर और दरवाजे के अंदर इस तरह से एक शेप दी है, जो कि एक डिज़ाइन एलिमेंट हो सकता है। इसका कोई स्ट्रक्चर की रिजिडिटी से ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि अगर हम इसके दरवाजे के अंदर मैं आपको दरवाजे के दिखाता हूँ कि दोनों दरवाजे खोल के, तो जो अंदर से पिलर है वो तो एक रेगुलर पिलर ही की तरह है। इट्स नॉट अ कर्वी पिलर, जस्ट लाइक जो एक्सटर्नली आपको इसका दिख रहा है। तो ऊपर आपका सीधे हाथ की तरफ ही इसका ऊपर की तरफ ये एंटेना आ जाता है। ये पिछले सी पिलर के अंदर भी आपको एक अदद उन्होंने पिछला विंडो दिया हुआ है जो कि क्वार्टर ग्लास के नाम से कहते हैं। शीशे दरवाजे के अंदर ये नहीं है, पीछे पिलर के अंदर आता है। हम गाड़ी के पीछे आते हैं तो आपके पास ऊपर छत के ऊपर एक अदद हाई माउंट स्टॉप लैम्प दिया हुआ है। वाइपर का वाटर नोजल यहाँ पे है, और जो इसका पिछला वाइपर है वो आपका ऊपर से नीचे को जाता है, ना कि नीचे से ऊपर जैसे नॉर्मली गाड़ियों में जाता है। वैगन आर का एक आपका यहाँ पे एम्बलम आ जाता है। ये आपका जो है इन्होंने सुजुकी का एम्बलम दे दिया। टेल लाइट्स पे अगर हम आ जाते हैं तो आपकी जो पीछे की लाइट है वो तो ये है इंडिकेटर रिवर्स लाइट, इस तरह से ये पूरी चीज़ आ जाती है। आपके पास पीछे 4 अदद पार्किंग सेंसर्स भी दिए हुए हैं। अगर मैं इसकी डिक्की आपको खोल के दिखाता हूँ, मैं वो यहाँ पे दिखाता हूँ, तो ये आपके पास स्पेयर व्हील नहीं है, स्पेस सेविंग किट आ गई। और ये अगर आप देख रहे हैं तो ये बेसिकली इसकी जो पिछली सीट्स हैं उनके लिए आता है, क्योंकि आपको स्पेस गाड़ी थोड़ी सी ज़्यादा ऑफ़र करती है, तो आपके पास पिछली सीटें भी आगे पीछे होती हैं। तो अगर आप पीछे कर देंगे तो आपके डिक्की की इतनी स्पेस आएगी, और अगर आगे कर देंगे तो उतनी स्पेस आती है। उसके अलावा अगेन पिछली सीटें 50-50 का स्प्लिट भी हैं, तो अगर आपको चाहिए है तो आपके पास ये ट्रंक स्पेस भी एडिशनल बन सकते हैं, जो कि एक फ्लैट फ्लोर के तौर पे बन जाता है। अब अगर आप गाड़ी के अंदर आते हैं, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि गाड़ी टॉप ऑफ द लाइन नहीं है, तो इसके अंदर पुश स्टार्ट आपको नहीं मिलता है। चाबी के साथ आपका जो स्टार्ट स्टॉप है वो मौजूद है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वह मज़े की चीज़ें नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपके पास लेन कीप असिस्ट,
फ्रंट रेडार, ट्रैक्शन कंट्रोल, पार्किंग सेंसर्स, ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। जो इसका जो आपके सेंसर्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे हैं, जो कि फ्रंट सेंसर्स आपको चाहिए। ये पीछे शीशे के पीछे वो सारे सेंसर्स दिए हुए हैं। मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील नहीं है, क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो ये वाले फीचर्स हैं ये आप इस गाड़ी में मौजूद हैं। इस तरह आप यहाँ पे देखते हैं, आप रिट्रैक्टेबल डोर मिरर का फीचर मौजूद है। मैं गाड़ी का आपको स्टार्ट करता हूँ तो बीच में इसके पास जो डैशबोर्ड के अंदर आपके लगा हुआ है, इस तरह से आपको पूरा जो एक डिस्प्ले है वो इस तरह आता है। यहाँ पे नेविगेशन नहीं है क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आपके पास ये नॉर्मल वाला वो लगा हुआ है। हैज़र्ड्स का बटन अगर देखें तो बड़ा मुझे पाकिस्तानी वैगनआर से जो है ना मिलता जुलता किस्म का ये हैज़र्ड्स का बटन लग रहा है। अच्छा, जो आपकी लाइट्स हैं, ऑटो पे लाइट्स आपके पास ऑप्शन मौजूद है, और बंद करना है तो मैं इसको आप अगर देखें तो ये, और दोबारा किया तो इसकी बिल्कुल बंद हो गई, और अगर ऑन करें फिर ऑटो पे आ गए। ये बड़ा एक मुझे मज़े की चीज़ इसकी लगी जो ये वाली है। अगर आप डैशबोर्ड के यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको ऐसे लगता है जैसे पूरे का पूरा जो है एक बड़े साइज़ का आपका वेंट डालेंगे, वो पूरा वेंट नहीं है, बीच में यहाँ पे आपका सॉलिड है, यहाँ पे सॉलिड है, लेकिन उन्होंने डिज़ाइन ऐसा बनाया कि देखने में लगता है कि पूरा एक सॉलिड चीज़ आ रही है। ये आपके पास एक स्टेज आ गई, ये आप पे भी आप कुछ रखना चाहें रख दें, यहाँ पे आपके पास जगह रखने की, यहाँ जगह रखने की, और इस सब के साथ ग्लव्स कंपार्टमेंट तो है ही। फ्रंट सीट जो है उसके अंदर कोई आपके पास ऐसे आर्मरेस्ट नहीं है, लेकिन इसको अगर आप पूरा ऊपर कर दें तो आपके पास एक बड़ी बेंच सीट आ जाती है अगर आप ज़्यादा लोगों को बिठाना चाहें। और वही वैगन वाली फील, तो आपके पास जो है अच्छी खासी हेड स्पेस वगैरह मौजूद है। यहाँ पे आपके पास सनवाइज़र में मिरर नहीं है, ड्राइवर्स को उन्होंने अलबत्ता मिरर ज़रूर दिया है कि अपने आप को देख लें। और जो इसका मिरर है ये आपके पास एडजस्टेबल वाला नहीं है। पीछे बैठा हूँ, कहने को तो दो लोग पीछे बैठ सकते हैं, लेकिन अगर आप लेग स्पेस देखते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी मर्सिडीज़ के अंदर भी आपको इतनी लेग स्पेस मिलती है, कोई बड़ी क्राउन के अंदर भी इतनी लेग स्पेस मिलती है जो इसमें आपको जिस तरह की लेग स्पेस मौजूद है। अगर आप अपनी सीट को आगे ले जाते हैं तो भी लेग स्पेस, मतलब अगली सीट इसकी पूरी पीछे की हुई है, और लेग स्पेस ऐसी है कि मेरी टांगें लग तो नहीं है, लेकिन मैं कोई ऐसा क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं हूँ। सर पे भी बहुत अच्छी जगह है उसके, बट जो स्वैग है ना वो ये वाले कि आप यहाँ पे अपनी टांग पे टांग रख के बैठ गए गाड़ी के अंदर और आप जा रहे हैं। दरवाजे पे अगर हम आ जाते हैं तो दरवाजे में इसका अपना अलग स्वैग चल रहा है। कप होल्डर तो हर गाड़ी के दरवाजे में आजकल होते ही हैं। रोल्स रॉयस के अंदर उन्होंने पिछले दरवाजे में पूरी की पूरी अम्ब्रेला डाल दी है, लेकिन इस गाड़ी में आपके पास अम्ब्रेला होल्डर है। मतलब आप लेवल चेक करें कि ये गाड़ी रोल्स रॉयस से डायरेक्ट पंगा ले रही है कि भाई तुम लोगों ने छतरी डाली तो हमने छतरी के लिए होल्डर डाल दिया, और पिछले दोनों दरवाज़ों में। अगर आप अपने ड्राइवर आपको आपकी गाड़ी का चला रहे हैं, आपको बड़े बिजनेसमैन हो, बारिश हो रही है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे अपनी छतरी लटका सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग एन अम्ब्रेला होल्डर इन एनी कार, एंड हाउ कूल इज़ दैट। तो मैं वैगनआर चला रहा हूँ, गाड़ी के अंदर जब बैठ के मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी फिश एक्वेरियम में बैठा हूँ। जितनी खुली सारी कहानी है ना इस गाड़ी के अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी फिश एक्वेरियम के अंदर बैठा हुआ हूँ। बहुत ही ज़्यादा विजिबल हूँ, और एक्सेलरेशन में मतलब देयर इज़ नथिंग टू राइट होम अबाउट, जैसे कहते हैं। मतलब 660 सीसी गाड़ी है, इंजन का शोर है, 40 की स्पीड पे वो 3000 आरपीएम पे जाके गियर चेंज हुआ है। सो नथिंग रियली टू राइट होम अबाउट। ये गाड़ी नॉन इको आइडल वाली है, तो आपको पेट्रोल के ऊपर बहुत बुरी तो नहीं होगी, अलबत्ता कोई बहुत अच्छी उम्मीद भी इससे आप नहीं रखिएगा, क्योंकि आजकल लोगों की जो आदतें हैं वो 18-18, 20-20 वाली हो चुकी हैं। ये आपको गाड़ी ऑन एन एवरेज 15-16 वाली एवरेज देगी। मेरे पर्सनल ओपिनियन में इको आइडल का ना होना इज़ काइंड ऑफ अ बेटर थिंग, क्योंकि अगर इको आइडल होता तो वो जो बार बार ब्रेक मारती है वो सेल्फ ख़राब हो जाते हैं उनसे, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो ट्रैफिक का सिचुएशन होती है उसके अंदर, अब ये कोई रेडार इसका बोला कुछ आया सामने, और रेडार बोला जो कि मुझे दिख नहीं रहा, तो कोई भूत प्रेत हो सकता है आया हो सामने। पार्ट्स इन गाड़ियों के मिल जाते हैं, बहुत सस्ते नहीं तो बहुत महंगे भी नहीं है, दरमियानी प्राइस के अंदर पार्ट्स हैं, और दैट्स हाउ इट इज़।
एक नॉर्मल सी ड्राइवर्स गाड़ी की, जो आप एक इकॉनमी गाड़ी जिसके अंदर आपका जगह वगह अच्छी खासी हो, उससे जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्राइस पे अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त ये गाड़ी को 35 से 40 लाख रुपए के दरमियान में इन गाड़ियों की प्राइसेस चल रही हैं, विच अगेन अगर आप देखते हैं इतने पैसों के अंदर सही है, क्योंकि आपको पाकिस्तानी जो ब्रांड न्यू ऑल्टो है वही 30 लाख रुपए की तो मिलती है, तो उसके मुकाबले में तो ज़्यादा सही है ये चीज़। इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। एंड बॉडी रोल ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड है कि इसमें बॉडी रोल होगा, तो वो तो इसके अंदर है भी। एंड ओवरऑल मतलब एक प्लास्टिक वाली फिनिश आ रही है गाड़ी के अंदर। आई कैन अंडरस्टैंड कि कोई ये गाड़ी क्यों ख़रीदेगा। मैं ये गाड़ी नहीं ख़रीदूँगा अलबत्ता, तो वो जो कोई भी होगा वो मैं नहीं होऊंगा, कोई ख़रीद सकता है ये गाड़ी, और क्यों ख़रीदेगा मुझे ये भी समझ में आ रही है। बट दिस इज़ नॉट अ कार फॉर अ पर्सन लाइक मी। मेरे लिए ये कुछ ज़्यादा खुली गाड़ी है। आई गेस दैट्स व्हाट इट इज़। एंड रीसेल अब तो सारी 660 सीसी गाड़ियाँ बिकती हैं, बिकॉज विद द फ्यूल प्राइसेस इवन कम होने के बाद भी 280 प्लस पे है फ्यूल, तो ये गाड़ियाँ लोग पसंद तो करते हैं। तो रीसेल भी इन गाड़ियों की अच्छी है, मार्केट डेवलप हो चुकी है 660 सीसी गाड़ियों की, और अब हमारे लोगों को समझ आना शुरू हो गया कि यार ये गाड़ियाँ भी सही होती हैं, लेने जैसी गाड़ियाँ होती हैं। ये हमारा रिव्यू था इस वैगन आर का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपने, और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए कैमरामैन शालिम रूबिन के साथ उमर अरशद, बैम व्हील्स।